नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर की महिलाओं को कौन कौन सा कार्य अपने घर को स्वर्ग बनाने में हमें करना चाहिए। अर्थात महिलाएं ऐसा कौन सा कार्य और कौन सा नियम करके अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं। घर में माँ लक्ष्मी आए तो टिके रहे, वो हमारे घर को छोड़ के ना जाए। कुछ ऐसी ही नियम है जो कि हर महिला को करना चाहिए ताकि उसके पति ऊंचाइयों तक जा सके। देखिए, पुरुष लोग तो धन कमाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, रुपया पैसा कमा घर पे लाते हैं, पर आपके अपने घर को कैसे चलाना है, कुछ नियम का पालन हमें जरूर करना चाहिए। अगर सैलरी कम है तो भी हमें अपने जीवन को व्यतीत करने में कोई कष्ट ना हो, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि ये सब हम महिलाओं के हाथ में ही तो होता है, जिससे कि बरकत बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन कौन सा नियम है जिसे हम अपनाकर अपने पति के ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहला नियम। पहला नियम ये है कि आप जल्दी उठें। देखिए दोस्तों, वैसे तो सबको जल्दी उठना चाहिए, परंतु महिलाएं जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, वो विशेष होती है। इसलिए आप पति या बच्चे या फिर घर के अन्य सदस्य को उठने में थोड़ा लेट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, मतलब उनको भी सूर्य उदय के पहले जगा दीजिए, पर आप स्वयं थोड़ा जल्दी जगें। बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं कि सूर्य भगवान जब तक आके खुद दरवाजे पर जगाते नहीं उनको, तो वो उठती ही नहीं है। तो आप ऐसी गलती कभी भी ना करें। अभी तो खैर ठंडी है तो थोड़ा चल जाएगा, परंतु बहुत लेट ना करें। दूसरा है कि झाड़ू। दोस्तों, कभी भी सूर्य उदय के बाद हमें घर का पहला झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप कोशिश करें हमेशा कि सूर्य उदय के पहले अपने घर में झाड़ू लगा लें। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाता है जगने में या फिर कोई कार्य करने में, बच्चे छोटे हैं तो लेट हो जाता है। तो आप ऐसे में क्या करें कि फटाफट कोना कोना से झाड़ू लगा के कचरा जो है आप सूर्य उदय के पहले बाहर कर दें, और बाद में जब आप बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं, तब आप आराम से झाड़ू पोछा जो भी करना है आप करें, लेकिन सो के उठने के बाद आपका पहला झाड़ू सूर्य उदय के पहले लग जाना चाहिए। तीसरा नियम ये कहता है कि साफ सफाई। दोस्तों, साफ सफाई के चक्कर में ऐसी गलती कभी भी ना करें कि बच्चे और पति के जाते ही झाड़ू लगाएं। ये बहुत ही अशुभ होता है। घर के सदस्यों के बाहर जाते ही भूल के भी झाड़ू पोछा हमें नहीं लगाना चाहिए, और ना ही हमें स्नान करना चाहिए। मतलब आधे घंटे तो रुक जाएं, उसके बाद ही करें। तुरंत कभी भी स्नान ना करें या फिर झाड़ू या पोछा ना करें। चौथा है कि कभी भी घर के किसी भी सदस्य को या खुद को पहला और अंतिम रोटी नहीं खाना चाहिए। रोटी बनाते समय एक छोटी सी आटे की टिकरी जैसी थोड़ा सा आटा को तोड़ के तवा पे सबसे पहले रख दे, उसके बाद ही रोटी बनाएं और खिलाएं। और दोस्तों, एक और बात ध्यान रखें कि कभी भी खासकर बच्चों को गैस के ऊपर से या फिर चूल्हे के ऊपर से कभी भी कुछ भी ना दे, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी ना दें। सबसे पहले गैस या चूल्हे पे से आप उतार के नीचे रखें, उसके बाद ही उसे दें। पति को भी ना दे, खास तौर पे बच्चों को भूल के भी ना दे। इस बात को बहुत लोग मजाक मानते हैं या फिर मजाक बनाते हैं, पर ये बात सच है कि इन सब चीजों से बाद में परेशानी बढ़ जाती है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब पढ़ाई होने के बाद जॉब के लिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं या फिर कोई शुभ कार्य वो अपने जीवन में करते हैं, तो कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती है। इसलिए इन बातों को विशेष ध्यान दें। पांचवा है कि जब भी घर का राशन आता है या फिर महिलाएं कि आजकल तो शहरों में महिलाएं भी जाती हैं नमक मसाले आटा चावल खरीदने के लिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप मासिक धर्म में हो तो ना जाएं। और अगर पति या अन्य घर के सदस्य अगर इस राशन लाते हैं तो आप उनसे बोले कि पीरियड का डेट के पहले लाएं या फिर बाद में। अब इसमें से भी आप लोग बोलेंगे कि हम बेटा बड़ा है तो उससे बोले, या फिर ससुर जेठ जी हैं तो उनसे बोले। तो देखिए, आप अपने पति से बोले, आपकी सास से बोले, उनसे तो बोल ही सकती हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए जब राशन में से थोड़ी थोड़ी चीजों को निकाल के आप अलग रख दें, जैसे कि चीनी, गुड़, आटा, हल्दी, जो भी ये चीजें हैं जो कि पूजा में बाद में उपयोग हो सकती हैं, उन चीजों को आप निकाल के रख दें,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भगवान की पूजा के लिए या फिर कोई व्रत होता है जिसमें हम लोग अनाज का दान करते हैं, उसमें से हम छू के और हम ब्राह्मण को या पंडित को भिजवाते हैं, तो आप इन सब चीजों के लिए अलग से जरूर निकाल के रख लें। क्योंकि देखिए, मासिक धर्म में कोई भी चीज़ हम सामान को छूते हैं तो उन सब सामानों को, उन सब चीज़ों को हम पूजा पाठ में कैसे उपयोग करेंगे, इसलिए आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। पर इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी बात होगी कि क्या हम उसी समय नहीं खरीद लेंगे? तो ठीक है, खरीद लेंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में रुपए नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, सब समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि उस समय या तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, या फिर हम बाजार नहीं जा सकते हैं, या फिर जो भी दुकान है वो खुली नहीं रहती है। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा समझिए। सातवां है कि सुबह में उठते ही अपना बेड साफ करें। जो भी कंबल या रजाई है उसे एक तरफ करके फोल्ड कर दे, तकिया है उसको एक साइड कर दे। ऐसा करने से हमारा रूम तो अच्छा लगता ही है, साथ में पॉजिटिविटी भी आती है। ये छोटा सा काम है, लेकिन ये काम बहुत काम का है। अगर पुरुष भाई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी पत्नियों को अगर सुबह में समय नहीं मिलता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। सातवां है कि कभी भी खाना, चाय, पानी, जो भी है नाश्ता वगैरह हमें अपने बेड पे बैठ के नहीं करना चाहिए। पति और बच्चों को भी ना करने दें ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो बेड को गीला कर देते हैं, तो हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। आठवां है कि आप पूजा का घर अगर सेपरेट है तो आप उसमें दरवाजा लगा के सोएं, और अगर आपका घर पूजा का घर सेपरेट नहीं है, उसमें दरवाजा नहीं है, तो आप उसमें एक पर्दा सिल के और जब सोने से पहले आप उसमें जरूर लगा दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम तो आराम कर लेते हैं, लेकिन देवी देवताओं को विश्राम करने देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, या फिर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। मिलती हूँ एक और इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।